अगर आप भी सोच रहे हो नॉइज़ 2% रखने से रेंडर रियलिस्टिक दिखेगा, तो ऑनेस्टली आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और 90% कोरोना यूज़र्स यही गलती करते हैं। तो आज मैं आपको कोरोना रेंडर सेटिंग्स दिखाऊंगा जो एक्चुअली प्रोफेशनल यूज़ करते हैं, ना कि यूट्यूब से कॉपी पेस्ट। वीडियो एंड तक देखो क्योंकि लास्ट में मैं एक ऐसा ट्रूथ बोलूँगा जो आपका रेंडर वर्क फ्लो परमानेंटली चेंज कर देगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमने अभी क्या किया है, वी हैव क्रिएटेड इंटीरियर सीन। हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ओपन रेंडर सेटिंग्स। सबसे पहले कॉमन टैब देखते हैं। कॉमन पैरामीटर्स में सिंगल फ्रेम तब यूज करते हैं जब हमें स्टिल रेंडर निकालना है, तो उसके बाद आता है एक्टिव सेगमेंट। 2 टाइम सेगमेंट हम एनिमेशन के दौरान यूज करते हैं। उसके बाद आता है रेंज। रेंज में सेम एनिमेशन के लिए यूज करते हैं। यहाँ से आप मैन्युअली एग्जांपल 75 टू मुझे रेंडर करना है 200 फ्रेम्स, तो इन दोनों के बीच में जो फ्रेम्स होंगे वो सिर्फ रेंडर होंगे। फ्रेम्स होता है एनिमेशन कंप्लीट हो गया लेकिन एक फ्रेम में कुछ ग्लिच या मिसिंग हो गई फ्रेम, तो यहाँ से आप उस फ्रेम का नंबर डाल के सिंपली रेंडर कर सकते हैं। एरिया टू रेंडर फंक्शन क्या होता है, अब यहाँ पर व्यू सेट है, ठीक है। हम इंटरेक्टिव करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं व्यू मतलब इस स्क्रीन के पर्सपेक्टिव के ऊपर जो भी कुछ दिख रहा है अभी इस स्क्वायर में वो सब रेंडर होगा, ठीक है। उसके बाद आता है हम यूज करते हैं रीजन, ठीक है। अब रीजन क्या होता है, यहाँ पर आप अभी देख सकते हैं स्क्वायर बना हुआ है। इस स्क्वायर के अंदर जो भी एरिया आएगा वो रेंडर होगा। आपको क्या करना है, इंटरेक्टिव स्टार्ट। ये देखिए ये वाला स्क्वायर हमने मार्क किया है, इसलिए अभी यही एरिया रेंडर हो रहा है। हमें सपोज सिर्फ ये फ्रेम रेंडर करने है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे, ये सेट करेंगे, इरेज फ्रेम, स्टार्ट इंटरेक्टिव आगे। ये देखिए सिर्फ फ्रेम रेंडर हो गई, ओके। नीचे ऑप्शन आते हैं एटमॉस्फेरिक, इफेक्ट और डिस्प्लेसमेंट। अभी फ़िलहाल एटमॉस्फेरिक और इफेक्ट की हमें ज़रूरत नहीं है और डिस्प्लेसमेंट की भी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसे ऑफ रखता हूँ। और बाकी के ऑप्शन कुछ छेड़खानी मत करना, सिर्फ वैसे कि एज इट इज़ डिफ़ॉल्ट रख देना। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है इम्पोर्ट रेंडर आउटपुट, ठीक है। ये क्या होता है, हमारे रेंडर जिस पाथ में सेव हो गए उसका हमें यहाँ पर पाथ देना है। तो सिंपली गो टू फाइल्स, मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पर करता हूँ न्यू फोल्डर, और यहाँ पर फाइल नेम पर आप रेंडर का नाम डाल सकते हैं, रेंडर सेटिंग्स, ओके। और ऑल फॉर्मेट्स में आपको रेंडर किस फॉर्मेट में सेव चाहिए, एग्जांपल जेपीजी, पीएनजी, तो मैं यहाँ पर करता हूँ फिलहाल जेपीजी रेंडर सेटिंग, ओके। आपको यहाँ से क्वालिटी कंट्रोल करने आते हैं जेपीजी के आउटपुट की साइज़, तो हम इसे रख देते हैं फिलहाल मैक्स, ओके। मैं आपको डेमो दिखाता हूँ एक रेंडर। मैं ये 2-3 पासेस के बाद ऑफ करता हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ दिखाना है रेंडर आउटपुट का पाथ इमेज कैसे सेव होती है उस जगह पर, ठीक है। 3 पासेस हो चुके हैं, मैं करता हूँ स्टॉप। अब डीनॉइज पूरा हो दीजिएगा, नहीं तो रेंडर सेव नहीं होता, ठीक है। एक रेंडर सेव हो गया, गो टू फाइल्स एंड चेक, ये हमारा रेंडर यहाँ पर सेव हो चुका है, ठीक है। तो ये था हमारा कॉमन पैरामीटर्स का टैब, और नीचे आता है असाइन रेंडर। यहाँ से प्रोडक्शन रेंडर आप जो भी कुछ यूज करते हैं, ऑर्नोल्ड, वीरे, आप यहाँ से डिफ़ॉल्ट उसे सेट कर देते हैं। यहाँ पर कोरोना रख के सेव एज डिफ़ॉल्ट, हिट ओके, दैट्स इट। सबसे पहला मिथ, लोग क्या बोलते हैं, ब्रो क्वालिटी बढ़ाओ रेंडर रियलिस्टिक हो जाएगा, लेकिन सच बोलूं क्वालिटी बढ़ाने से रेंडर रियलिस्टिक नहीं होता। अगला हमारा टैब है सीन का, ठीक है। यहाँ पर जनरल सेटिंग में शो वीएफबी मतलब इंटरेक्टिव फ्रेम का आपको सिर्फ वीएफबी फ्रेम दिखाई देगी। यहाँ से आप इंटरेक्टिव रेंडर स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन स्टॉप नहीं कर सकते, आपको यहाँ से मैन्युअली स्टॉप करना होगा। उसके बाद आता है यहाँ पर एक बढ़िया सा ऑप्शन सेटअप लाइट मिक्स। ये ऑप्शन प्रोफेशनल आर्टिस्ट यूज़ करते हैं, मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। तो आपको क्या करना है, लाइट मिक्स का मतलब आपको समझाता हूँ। क्रिएट कोरोना लाइट, क्रिएट स्पीयर लाइट, ओके। स्पीयर लाइट हम थोड़ा सा ऊपर लेंगे, यहाँ पर सेट करते हैं, और एक लाइट इसकी जगह, ठीक है। दोनों सेम प्रॉपर्टी है, कुछ यहाँ से हम मॉडिफाई उसे नहीं करेंगे। अभी क्या करना है हम देखते हैं लाइट मिक्स का। आपको क्या करना है, सेटअप लाइट मिक्स, इंस्टेंट लाइट रखना है, इससे आपकी मेमोरी कम यूज़ होगी। हिट जनरेट, ओके। अब इंटरेक्टिव करके देखते हैं कुछ अलग दिख रहा है क्या। तो यहाँ देखिए टोन मैपिंग में आपको लाइट मिक्स के यहाँ पर ये टैब अनलॉक हुआ दिखेगा। तो आपको क्या करना है, सभी टॉगल्स को ऑफ करना है पहले, तो आपको समझ आएगा। अब ये देखें, आप क्या कर सकते हैं,
मैंने सपोज रेंडर स्टॉप किया, ठीक है, मुझे री रेंडर करना नहीं पड़ेगा। वो क्या करना है, सिर्फ यहाँ से आप उसे फेच करके लाइटिंग सेट कर सकते हैं। तो एनवायरनमेंट मतलब हमारा HDRI की इंटेंसिटी हम सेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है कोरोना लाइट। ये देखिए हमने क्रिएट की थी वो लाइट, हम उसकी इंटेंसिटी यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन ये स्क्वायर है, यहाँ से हम उसके कलर चेंज कर सकते हैं। तो आपको जो भी कुछ कलर चाहिए आप यहाँ से उस लाइट का कलर चेंज कर सकते हैं। मुझे रेड चाहिए, ये देखिए रेड हो गए। ओके, सो ये था लाइट मिक्स। नेक्स्ट यहाँ पर टैब है ओपन मटेरियल लाइब्रेरी। ये लाइब्रेरी कोरोना के बाय डिफ़ॉल्ट वर्जन कोरोना 11 तक ही सपोर्ट है। तो यहाँ से आपको रेडीमेड मटेरियल्स मिल जाते हैं, आप उसे रेडी टू रेंडर यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब ये ब्रिक का टेक्सचर है, हम अप्लाई करके दिखाता हूँ एक मटेरियल। फिलहाल के लिए मैं कॉपी रखता हूँ। आपको क्या करना है, सिर्फ ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके राइट क्लिक असाइन टू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। ओके, ये आप ये वॉल को अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए अप्लाई हो चुका है। सेट UW। ओके, पॉइंट टू। ये देखिए ब्रिक का टेक्सचर अप्लाई हो गया है। तो आप यहाँ पर आपको टन्स ऑफ लाइब्रेरी मिलती है मटेरियल्स के, आप यहाँ से रेडीमेड उसे यूज़ कर सकते हैं। मैं इसका बाय डिफ़ॉल्ट मटेरियल अप्लाई करता हूँ। फिर यहाँ पर है रिसेट सेटिंग। इससे आपने जो कुछ चेंजेस किए होंगे वो यहाँ से सीधा रिसेट हो जाएंगे। ओके, तो इसको टच मत कर देना। नेक्स्ट हमारा है प्रोग्रेसिव रेंडरिंग लिमिट में पास लिमिट। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल 30 पासेस के बाद रेंडर स्टॉप हो जाएगा। इसके बाद आता है नॉइज़ लिमिट। मैं प्रेफर करता हूँ हमेशा इंटीरियर में नॉइज़ लिमिट के साथ ही खेलिएगा। 3 इज़ द बेस्ट वैल्यू। ओके, तो आप 3 के नीचे मत जाएगा, क्योंकि आपका PC हाई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है तो बहुत ही लोड लेता है। और टाइम लिमिट भी सेम है यहाँ पे, आवर्स, मिनट और सेकंड, मतलब 1 आवर तक रेंडर कंप्लीट ही होना चाहिए। तो डेडलाइन के वक्त हम यहाँ से इसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यही प्रेफर करूँगा, आप अगर रेंडर टेस्ट करना चाहते हो तो पास लिमिट यूज़ करना। आपका रेंडर फाइनल है तो आप नॉइज़ लिमिट 3% यूज़ करके रेंडर कर सकते हैं। अगला सेटिंग है सेव एंड रिज्यूम रेंडरिंग। आपको नाम से ही पता चला होगा ये सेव CXR क्या होता है। एग्जांपल मैं अभी यहाँ पर पासेस रखता हूँ 5। ओके, हिट रेंडर। अभी क्या हुआ ये देखिए, मैं यहाँ पर स्टॉप करता हूँ। एग्जांपल यहाँ मेरी लाइट ही चली गई, ऐसा समझिएगा। मैं यहाँ पर करता हूँ स्टॉप, आइदर मुझे कुछ दूसरा काम आया। ठीक है, अब क्या करूँगा मैं, यहाँ पर रेंडर स्टॉप तो हो गया। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ तक रेंडर सेव करना है और इससे आगे रेंडर वहाँ से शुरू होना चाहिए। इसलिए मैं इसे सेव CXR करता हूँ, डेस्कटॉप 001। अब मैं क्या हुआ, मेरा काम सेकंड वाला काम हो गया। अभी मुझे फिर से यहाँ से ही रेंडर कंटिन्यू करना है। तो क्या करूँगा, मैं यही फाइल ओपन करूँगा और रिज्यूम फ्रॉम फाइल करूँगा और उस फाइल को कॉल करूँगा। और ये देखिए आपका रेंडर सीधा वहीं से कंटिन्यू होगा। हमारा रेंडर वहीं से कंटिन्यू हो रहा है। तो दिस इज़ बेटर ऑप्शन, लेकिन आई एम नॉट प्रेफर दैट। नेक्स्ट ऑप्शन आता है रेंडर ओवरराइड। रेंडर हिडन लाइट क्या होता है, सपोज मैंने अभी ये सन यहाँ से हाइड कर दिया, ठीक है, व्यू पोर्ट से, और मुझे पता नहीं चला लाइट्स है कहाँ पर। लेकिन ये ऑप्शन क्या करता है, लाइट्स हिडन भी होगी व्यू पोर्ट पर तभी ये रेंडर करता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है रेंडर ओनली मास्क। ये क्या करता है, ये सिर्फ आपके पासेस रेंडर करता है। एग्जांपल मैं अभी यहाँ पर लूँगा, मुझे सिर्फ वायर कलर चाहिए, तो मुझे अभी री रेंडर करना नहीं है, मुझे सिर्फ पास चाहिए सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, रेंडर ओनली मास्क पर क्लिक, स्टार्ट इंटरेक्टिव। ये क्या करेगा, ये देखिए आपका मेन रेंडर नहीं करेगा, लेकिन ये ब्यूटी का पास आपका स्किप करके हमने जो रेंडर एलिमेंट्स ऐड किए हैं वो यहाँ पर रेंडर करेगा। तो दिस इज़ गुड ऑप्शन, और ये ऑप्शन आप यूज़ कर देगा। रेंडर होने के बाद कोई रेंडर एलिमेंट आपको ऐड करना है या कुछ मिसिंग हो गया तो आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मटेरियल ओवरराइड। मटेरियल ओवरराइड हम कंपोजिशन में लाइटिंग सेट करने के लिए यूज़ करते हैं। मैं अपकमिंग वीडियोस में ये ऑप्शन का आपको पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगा, उस ऑप्शन में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो मैं अभी बेसिकली दिखाता हूँ मटेरियल ओवरराइड क्या होता है। यहाँ से एक मटेरियल हम पिक करते हैं, क्लिक ऑन नन, कोरोना लेगेसी। ठीक है, यहाँ पर ये मटेरियल इंस्टेंस। ओके, तो मैं यहाँ पर अभी सेट करता हूँ टेम्पररी इसका कलर। ठीक है, हम कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको टेंटेटिव दिखाता हूँ। और यहाँ पर ऑप्शन है प्रिजर्व।
प्रिजर्व लाइट, स्लाइस और ग्लास मटेरियल, इन 3 मटेरियल्स को ये अप्लाई नहीं होगा। इन 3 मटेरियल को छोड़ के बाकी सब ऑब्जेक्ट पर या मेश पर वो अप्लाई हो जाएगा। हम ऑफ करके देखते हैं पहले क्या दिखता है। ठीक है, ये देखिए आपके सारे मटेरियल्स दिख रहे हैं। मैं करता हूँ स्टॉप, मटेरियल ओवरराइड ऑप्शन ऑन और स्टार्ट इंटरेक्टिव। ये देखिए हमने मटेरियल ओवरराइड में जिस मटेरियल को यूज़ किया है वो सेम मटेरियल सारे मेश पर अप्लाई हो जाता है। ओके ठीक है, मैं आपको ये चेंज करके दिखाता हूँ। तो ये ऑप्शन यूज़ होता है कंपोजिशन या लाइटिंग सेट करते टाइम। मैं आपको इसका अपकमिंग वीडियो में दिखाऊंगा सब कुछ। ठीक है, फिलहाल ये करता हूँ ऑफ। क्या अभी भी नॉइज़ दिख रहा है? डी नॉइज़ 1 कर दो, सबसे डेंजरस वाली एडवाइस। नेक्स्ट सेकंड इम्पोर्टेंट हमारा ऑप्शन है डीनॉइजिंग। डीनॉइजिंग में हमारे सब ऑप्शन है 5। ठीक है, ओनली फायरफ्लाई रिमूवर मतलब क्या होता है? इमेज में कुछ स्टार टाइप, ब्लूम, ग्लेयर टाइप कुछ आएगा तो यहाँ पर आप अभी देख सकते हैं। मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ, ब्लूम एंड ग्लेयर ऑन। तो बेसिकली क्या करता है, यहाँ पर आप देख सकते हो अभी ये फायरफ्लाई होता है। ठीक है, तो ये वाला सिर्फ फायरफ्लाई ही डीनॉइज करेगा। हिट स्टॉप। उसके बाद आता है एनवीडिया जीपीयू, सिर्फ जीपीयू यूज़ होगा डीनॉइज के टाइम पर। तो आप जीपीयू यूआई इंटरेक्टिव टाइम में जब आप इंटरेक्टिव करते हैं तभी इसे यूज़ कर देगा। उसके बाद आता है इंटेल सीपीयू। इंटेल सीपीयू हमारा तो राइजन है, तो हम इंटेल नहीं यूज़ करते। आपका इंटेल होगा तो आप यूज़ कर देना। उसके बाद आता है कोरोना हाई क्वालिटी। यही ऑप्शन बेस्ट है, तो आप इसे यूज़ कीजिए। हम करते हैं कोरोना हाई क्वालिटी। अब दिखाता हूँ आपको डी नॉइज से क्या होता है। डी नॉइज सिर्फ एक सपोर्टर है, ना कि पूरा डी नॉइज पे आप छोड़ के रिलैक्स बैठे। कुछ कुछ बिगिनर्स क्या करते हैं, पास लिमिट समझो हमें 10 रखते हैं। ठीक है, और एक डी नॉइज करके आपको दिखाता हूँ क्या होता है। रेंडर तो आपको हो गया, आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हो। बिगिनर आर्टिस्ट क्या करते हैं, यहाँ पर पासेस लिमिट तो 10 रखते हैं और अमाउंट 1 कर देते हैं। ये पूरा गलत है। आपको क्या करना है, नॉइज़ लिमिट आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4 रख दे और अमाउंट मैं प्रेफर करता हूँ 0.65 से 0.75 ही रख दे, क्योंकि 0.75 से आगे जब आप अमाउंट रखते हो तो इमेज पूरा नॉइज़ ही हटा देता है। आप यहाँ पर देख सकते हो, इमेज पूरा नॉइज़ हटाने से क्या होता है, हमारा कॉन्ट्रास्ट कम होता है और इमेज की डेप्थ चली जाती है। तो इसे हमेशा 0.65 to 0.75 बिटवीन ही सेट करना बेटर है। तो डी नॉइज़ हमेशा 0.65 प्रेफर करना और रेडियस बाय डिफ़ॉल्ट ही रख देना, कुछ उसे टच करने की ज़रूरत नहीं है। रेंडर सिलेक्टेड मतलब क्या है, अब रेंडर तो हो चुका है। ठीक है, लेकिन इस सोफे में मुझे ये कुशन का कलर चेंज करना है और सिर्फ सोफ़ा ही रेंडर करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर करता हूँ जूम, एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। हमें इसे करना है चेंज कलर। ठीक है, मुझे ये कलर चाहिए, नहीं तो समझो मुझे सिर्फ ये पिलो ही रेंडर करनी है। तो मैं क्या करूँगा, ओपन ग्रुप, पिलो को सिलेक्ट और यहाँ से मोड को चेंज करके इंक्लूड एंड एक्सक्लूड यहाँ से सिलेक्ट किया, यहाँ पर सिर्फ प्लस। ओके, तो 2 ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडेड यहाँ पर दिख रहा है। तो अभी क्या होगा, सिर्फ ये 2 ही ऑब्जेक्ट्स रेंडर होंगे। हिट रेंडर, ये देखिए सिर्फ 2 ही रेंडर हो रहे हैं। इसके बाद और एक ऑप्शन है यहाँ पर ऑब्जेक्ट जी बफर आईडी। कभी भी क्या होता है, इंक्लूड एक्सक्लूड वर्क नहीं करता, तब हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट जी बफर आईडी। तो इसका मतलब क्या है, और ऑब्जेक्ट आईडी हम यहाँ पर सेट करते हैं एग्जाम्पल 5। हमें क्या करना है, उस मेश पर जाके ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, यहाँ पर आप अभी देख रहे हो जी बफर ऑब्जेक्ट आईडी। तो यहाँ पर हमें सेट करना है इसी नंबर को, सिर्फ आई विल सेट टू 5। ओके, अब क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट सिर्फ रेंडर होगा। हिट रेंडर, वेट सम टाइम, ये देखें सिर्फ यही ऑब्जेक्ट रेंडर हो रहा। दिस ऑप्शन इज गुड। नेक्स्ट हमारा टैब है सीन एनवायरनमेंट। यहाँ से हम, आपको पता ही है, HDRI सेट करते हैं, आइदर एनवायरनमेंट टैब, आइदर सिंगल मैप, और यहाँ से आप मल्टीपल HDRI यूज कर सकते हैं। और ओवरराइड सेटिंग्स क्या होती है, ओवरराइड मतलब विंडो के बाहर आपको कुछ अलग दिखाना है, बिल्डिंग दिखानी है या स्काई दिखाना है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट JPG पुट करके यहाँ से देख सकते हैं। ग्लोबल वॉल्यूम मटेरियल मतलब होता है फॉग, तो आपको फॉग का मटेरियल यहाँ से सेट कर सकते हैं और यहाँ से आप उसकी इंटेंसिटी भी कंट्रोल कर सकते हैं। एक ही प्रीसेट सभी जगह पर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, डे, नाइट, लेकिन ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। नेक्स्ट टैब है हमारा कैमरा। पोस्ट प्रोसेसिंग मतलब हम VFB से जो देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन से देते हैं। पोस्ट प्रोसेसिंग मतलब ही ये वाला टैब है। ठीक है, तो आप यहाँ से भी उसे कंट्रोल कर सकते हैं, आइदर आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। सेपरेट सिर्फ पैनल ओपन होता है। और बेसिक फोटोग्राफिक सेटिंग ये मैंने पिछले वीडियो में कवर किया है, तो आपने नहीं देखा तो कैमरा
सेटिंग्स पिछली वाले वीडियो जाके देख लेना, ऊपर उसका पिन कर दूंगा वीडियो। नेक्स्ट आता है ब्लूम एंड ग्लेयर, सेम ऑप्शन। यहाँ से हम जो सेट करते हैं इधर से भी उसे सेट कर सकते हैं। यहाँ से बंद किया, यहाँ से भी बंद हो रहा है, देखिए यहाँ से ऑन किया, ऑन। कैमरा डेप्थ ऑफ फील्ड मैंने पिछली वीडियो में ये कवर किया हुआ है, दैट्स इट फॉर कैमरा। नेक्स्ट अब हमारा परफॉर्मेंस। यहाँ पर 2 इंजन आपको दिख रहे होंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी। ये डिफॉल्ट ही रख देना, कुछ चेंज मत करना, इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर नोट दिखाई दे रहा होगा आपको, सेटिंग्स बिलो आर ऑप्टिमल बाय डिफॉल्ट, तो देयर इज नो नीड टू चेंज। तो कुछ आर्टिस्ट क्या करते हैं वो भी मैं बताता हूँ। UHD कैच को पार्ट ट्रेसिंग ही कर देते, तो पार्ट ट्रेसिंग दोनों रखने से क्या होता है, रेंडर टाइम बहुत ×4 हो जाता है और क्वालिटी सेम ही मिलती है। तो आप प्राइमरी पार्ट ट्रेसिंग और सेकेंडरी UHD, ओके। यहाँ पर नेक्स्ट है अभी परफॉर्मेंस सेटिंग। यहाँ पर कुछ ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट इज गुड। GI वर्सेस एंटी एलिजिंग बैलेंस होता है ये वैल्यू मिनिमम है, तो आप इसे चेंज मत कर देना क्योंकि आपकी क्वालिटी लॉस हो जाएगी। तो यहाँ पर कुछ चेंज नहीं, आप यहाँ से सिर्फ डिस्प्लेसमेंट को चेंज कर सकते हैं। मैं करता हूँ 1। और एक ऑप्शन है इंटरेक्टिव रेंडरिंग। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से डिफॉल्ट इंटेल GPU मेरा सेट है, सिर्फ इंटरेक्टिव टाइम करते हुए यूज़ होगा। मैंने यहाँ पर वो कवर किया था डेनॉइजिंग के टाइम पर, वही यहाँ पर ऑप्शन है। मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। मैंने किया स्टार्ट इंटरेक्टिव, अब देखिए इंटरेक्टिव फास्ट हो गया। ये फास्ट कैसे हुआ, क्योंकि हमने डेनॉइजिंग ड्यूरिंग रेंडरिंग GPU का यूज़ हो रहा है। अभी कर देते हैं नन, ठीक है। ये देखिए अभी तक स्पॉचेस और नॉइज़ वैसा ही है, कुछ गया नहीं है। अभी ऐसे चेंज करते हैं तुरंत क्लीन हो जाएगा। ये देखिए इंटेल GPU क्लीन। सो आई प्रेफर इंटेल GPU सिर्फ इंटरेक्टिव टाइम पे ही यूज़ करना। इधर कोरोना हाई क्वालिटी इज़ गुड। कॉस्टिक सॉल्वर क्या होता है, कॉस्टिक के ऊपर हम नया वीडियो बनाएंगे क्योंकि बहुत बढ़िया और बहुत खींचने वाला टॉपिक है। कॉस्टिक मतलब होता है, मैं स्क्रीन पर दिखा दूंगा आपको। नीचे टैब है UHD कैच। स्टिल फ्रेम मतलब सिंगल रेंडर करना है तो स्टिल फ्रेम यूज करते हैं, और एनिमेशन सबमिट करते टाइम एनिमेशन फ्लिकर फ्री, क्योंकि जहाँ मेश ऐसे इंटरेक्ट होती है एक दूसरे में तो वहाँ पर फ्लिकर आता है, तो इससे क्या होता है, वो फ्लिकर फ्री हो जाता है और फ्लिकर नहीं आता। नेक्स्ट टैब है सिस्टम। सिस्टम में कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट इज गुड। यहाँ पर लोग क्या करते हैं, मैच फिल्टर चेंज कर दो, टेंट रख दो या हान रख दो, कुछ तो ऑप्टिमाइज हो जाएगा, नहीं तो कुछ तो फ़र्क दिखाई देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, फ़र्क कुछ नहीं दिखता। हाई क्वालिटी इज़ द बेस्ट, ओके। और यहाँ पर है डिस्ट्रीब्यूटेड रेंडरिंग। आपके पास मल्टीपल रेंडर फर्म है या मल्टीपल मशीन, तो यहाँ पर आप सेकेंडरी मशीन से IP लाइक वो ऐड कर सकते हैं। तो क्या होगा, दूसरे मशीन का कॉन्फ़िगरेशन, रैम और CPU का यूज़ होकर हमारा रेंडर जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट टैब इज रेंडर एलिमेंट। रेंडर एलिमेंट में हमें एक्स्ट्रा पोस्ट प्रोडक्शन करते टाइम ये सब यूज़ होता है। मैं इसका अलग वीडियो लाऊंगा। यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ आपको ऐड करना है, ओके। ये ऐड हो गए। यहाँ से आप पाथ सेट कर सकते हैं और सिंपली मैं आपको दिखा देता है वो आपको टेंटेटिव रेंडर एलिमेंट्स होते क्या है। तो यहाँ पर आप देखें अल्फ़ा तो अभी कुछ ट्रांसपेरेंट नहीं है। ये देखिए वायर कलर, हम पोस्ट प्रोडक्शन में सिर्फ यही सिलेक्शन चाहिए तो वायर कलर का यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है डायरेक्ट इमिशन, इनडायरेक्ट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और GD। तो रेंडर एलिमेंट्स यहाँ से ऐड और डिलीट कर सकते हैं। और मैंने और एक ऑप्शन बताया था आपको मैंने C-टेक्स्ट का ऑप्शन कोरोना एम्बिएंट ऑक्लूजन के वीडियो में बताया था कैसे यूज़ करना है। सो ये सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन है रेंडर एलिमेंट का। वो वाला वीडियो दोबारा देख भी सकते हैं, नहीं तो मैं फिर से कवर कर दूँगा। लेकिन गाइस सच यही है, रियलिस्टिक रेंडर का कोई सीक्रेट या मैजिक सेटिंग नहीं होती। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, और ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।